2025 सुबह के ठीक 7:30 गुजरात के वडोदरा जिले की एक आम सी सुबह थी। घर से कोई ऑफिस के लिए निकला था, कोई बच्चा स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर चल पड़ा था। किसी ने पूजा की थाली उठाई थी, किसी ने काम के बोझ तले एक और दिन को स्वीकार किया था। लेकिन किसी को क्या पता था, कुछ ही पलों में ये सुबह कभी ना खत्म होने वाली रात बन जाएगी। गंभीरा नदी पर बना 40 साल पुराना पुल अचानक भरभराकर टूट गया और उस पर मानो वक्त रुक गया। एक ट्रक, एक कार, एक वैन और 3 दोपहिया वाहन नदी की गहराइयों में समा गए। ना कोई चीख, ना कोई चेतावनी, बस एक भारी धमाका और फिर खामोशी, मौत की खामोशी। 13 लोगों की जिंदगी वहीं थम गई। इनमें 2 नन्हे मासूम भी थे जो शायद पहली बार स्कूल बस में बैठे होंगे। अब उस बस से बाहर नहीं निकल पाए। एक माँ जो मंदिर जा रही थी अब खुद मिट्टी के हवाले हो गई। कई जख्मी हैं और कुछ अब भी लापता। जहाँ भजन गूंजने थे वहाँ अब रोने की आवाज़ है। और सबसे चुभने वाला सवाल ये है, क्या ये हादसा टल सकता था? गंभीरा ब्रिज 1985 में बना था। 2021 से ही इंजीनियरिंग रिपोर्ट्स इस पुल को खतरनाक और अनुपयोगी बता रही थी, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। ना मरम्मत हुई, ना ट्रैफिक रोका गया, ना चेतावनी दी गई। क्या सरकार हादसे का इंतजार कर रही थी या फिर लापरवाही अब हमारी रगों में बहने लगी है? इस हादसे के बाद राहत और बचाव में जुटे एनडीआरएफ, पुलिस, गोताखोर, मलबे से एक एक शव निकाला गया। कुछ शवों की हालत ऐसी थी कि पहचानना मुश्किल था। एक पिता अपने इकलौते बेटे का चेहरा देखने के बाद वहीं गिर पड़ा। एक महिला जिसने अपने पति और दोनों बेटियों को खो दिया बस पत्थर बन गई। और एक मासूम जो सुबह स्कूल जा रहा था अब सफेद कपड़ों में लिपटा शव गृह में रखा है। सरकारी घोषणाएं भी आई। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया और राहत की घोषणा करते हुए कहा, मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी, घायलों को 50,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। साथ ही उच्च स्तरीय जांच के आदेश भी दिए गए ताकि ये पता चल सके कि पुल की निगरानी, मरम्मत और चेतावनी की जिम्मेदारी किसकी थी। प्रधानमंत्री ने हादसे पर दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 का मुआवजा देने की घोषणा की। सिस्टम फेल हुआ है, ये कोई पहली घटना नहीं है। हमने 2022 में मोरबी पुल हादसा देखा था जहां 135 लोगों की जान गई थी। तब भी वादे हुए थे अब नहीं होने देंगे ऐसा, लेकिन वादे सिर्फ पोस्टर बनकर रह गए। आज फिर सवाल वही है, पुल की जांच समय से क्यों नहीं हुई? ट्रैफिक क्यों नहीं रोका गया? मरम्मत की जिम्मेदारी किसकी थी? और क्या इन मौतों के लिए कोई अधिकारी जिम्मेदार ठहराया जाएगा? यह हादसा केवल आंकड़े नहीं, हर आंकड़े के पीछे एक उजड़ा परिवार है। अब वक्त है कि सिर्फ घोषणाओं से आगे बढ़ा जाए। पुल अगर जर्जर है तो चेतावनी क्यों नहीं दी जाती? अगर रिपोर्ट बनी है तो उन पर अमल क्यों नहीं होता? क्यों हमें हमेशा किसी की मौत का इंतजार रहता है? यह हादसा केवल एक ब्रिज का टूटना नहीं था, ये नींव की कमजोरी थी, सिस्टम की चूक और इंसानियत की हार थी। गंभीरा ब्रिज हादसे में जान गंवाने वाले लोगों को हमारी विनम्र श्रद्धांजलि। जय हिंद।